श्री कृष्ण के 13 रूप, हर रूप का अलग ही है रंग। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। 64 कलाओं में दक्ष श्री कृष्ण ने हर क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के सैकड़ों रूप और रंग हैं, लेकिन आओ हम जानते हैं कि उनके 13 रूप। एक बाल कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अद्भुत परिस्थितियों में हुआ और उनकी बाल लीलाओं पर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। श्री कृष्ण ने ताड़का, पूतना, शकटासुर आदि का बचपन में ही वध कर डाला था। बाल कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। 2 गोपाल कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले थे और वे गाय चराने जाते थे, इसीलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। ग्वाले को गोप और ग्वालन को गोपी कहा जाता है। हालांकि यह शब्द अनेकार्थी है। पुराणों में गोपी कृष्ण लीला का वर्णन मिलता है। इसमें गोप और गोपिकाएं डांडिया रास करते हैं। 3 रक्षक कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में ही चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था। साथ ही उन्होंने इंद्र के प्रकोप के चलते जब वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में जल प्रलय हो चली थी, तब गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाकर सभी ग्रामवासियों की रक्षा की थी। 4 शिष्य कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि थे। उनका आश्रम अवंतिका उज्जैन में था। कहते हैं कि उन्होंने जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी से भी ज्ञान ग्रहण किया था। श्री कृष्ण गुरु दीक्षा में सांदीपनि के मृत पुत्र को यमराज से मुक्ति कराकर ले आए थे। 5 सखा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखा थे। सखा मतलब मित्र या दोस्त। श्री कृष्ण के सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वौथप, मधुकिंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शार्द, बुद्धि प्रकाश, अर्जुन आदि थे। श्री कृष्ण की सखियां भी हजारों थीं। राधा, ललिता आदि सहित कृष्ण की 8 सखियां थीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रादेवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा मनेली। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। इसके अलावा भौमासुर से मुक्त कराई गई सभी महिलाएं कृष्ण की सखियां थीं। द्रौपदी भी श्री कृष्ण की सखी थीं। 6 प्रेमी कृष्ण। कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपियां और प्रेमिकाएं थीं। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया है। पुराणों में गोपी कृष्ण के प्रेम संबंधों को आध्यात्मिक और अति श्रृंगारिक रूप दिया गया है। महाभारत में यह आध्यात्मिक रूप नहीं मिलता, लेकिन पुराणों में मिलता है। उनकी प्रेमिका राधा, रुक्मिणी और ललिता की ज्यादा चर्चा होती है। 7 कर्मयोगी कृष्ण। गीता में कर्मयोग का बहुत महत्व है। कृष्ण ने जो भी कार्य किया उसे अपना कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण जीते थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका पालन करते थे। न अतीत में और न भविष्य में, जहां है वहीं पूरी सघनता से जीना ही उनका उद्देश्य रहा। 8 धर्मयोगी कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि वेदव्यास के साथ मिलकर धर्म के लिए बहुत कार्य किया। गीता में उन्होंने कहा भी है कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। श्री कृष्ण ने नए सिरे से उनके कार्य में सनातन धर्म की स्थापना की थी। 9 वीर कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध नहीं लड़ा था। वे अर्जुन के सारथी थे, लेकिन उन्होंने कम से कम 10 युद्धों में भाग लिया था। उन्होंने चाणूर, मुष्टिक, कंस, जरासंध, काल्यवन, अर्जुन, शंकर, नरकासुर, पौंड्रक और जाम्बवंत से भयंकर युद्ध किया था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में वे अर्जुन के सारथी थे। हालांकि उन्हें रणछोड़ कृष्ण भी कहा जाता है।
इसलिए कि वे अपने सभी बंधु बांधवों की रक्षा के लिए मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए थे। वे नहीं चाहते थे कि जरासंध से मेरी शत्रुता के कारण मेरे कुल के लोग भी व्यर्थ का युद्ध करें। 10. योगेश्वर कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक महायोगी थे। उनका शरीर बहुत ही लचीला था, लेकिन वे अपनी इच्छानुसार उसे वज्र के समान बना लेते थे। साथ ही उनमें कई तरह की यौगिक शक्तियां थीं। योग के बल पर ही उन्होंने मृत्यु पर्यंत तक खुद को जवान बनाए रखा था। 11. अवतारी कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। उन्हें पूर्णावतार माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाकर यह सिद्ध कर दिया था कि वे ही परमेश्वर हैं। 12. राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में कूटनीति के बल पर परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालकर भविष्य का निर्माण किया था। उन्होंने जहां कर्ण के कवच और कुंडल दान में दिलवा दिए, वहीं उन्होंने दुर्योधन के संपूर्ण शरीर को वज्र के समान होने से रोक दिया। सबसे शक्तिशाली बर्बरीक का शीश मांग लिया तो दूसरी ओर उन्होंने घटोत्कच को सही समय पर युद्ध में उतारा। ऐसी सैकड़ों बातें हैं जिससे पता चलता है कि किस चालाकी से उन्होंने संपूर्ण महाभारत की रचना की और पांडवों को जीत दिलाई। 13. रिश्तों में खरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी: रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इनसे श्री कृष्ण को लगभग 80 पुत्र हुए थे। कृष्ण की 3 बहनें थीं: एकानंगा, ये यशोदा की पुत्री थी, सुभद्रा और द्रौपदी मानस भगिनी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। श्री कृष्ण के रिश्तों की बात करें तो वे बहुत ही उलझे हुए थे।